मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड, समस्त आगरा मसीह मंडली परिवार, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में आशीषें दें और हम आपके साथ 60, 100, 70 गुना फल लाने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने दिया है। हम चाहते हैं प्रभु आपका हाथ इस पूरे आगरा मसीह मंडली परिवार पर बना रहे। विश्वास रखते हैं कि जो वचन आप हमें सिखाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना में मांगते हैं कि हम सबके हृदय अधिकाई से खुलें और इस वचन को पढ़कर, सुनकर, सीखकर अपने जीवनों में उतारने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालें भजन संहिता 128, उसके पहले 6 पद, यानी उसमें टोटल 6 ही पद हैं और हम उसमें परमेश्वर के साथ जाएंगे। साम 128 लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज ये सुअवसर मुझे मिला क्योंकि आज मुझे एक्सेस दी 2-3 दिन पहले अनुपम भैया ने, और अभी मैं प्रियंका के घर से लौटा। प्रियंका दिलसुख के उनके यहाँ 40 दिन की मेमोरियल सर्विस की मीटिंग थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और परमेश्वर के वचन से आशीषित होकर लौटा। और मुझे लगा कि आपके साथ मैं वचन शेयर कर सकता हूं, इसलिए मैं वचन में आया। लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बाइबल आपसे कहती है। और वो कहता है, क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है। आज ये आशीष आपको और मुझे मिली है। हार और आमीन के साथ ग्रहण कीजिए कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा का भय मानना आपके और मेरे जीवन का एक ध्येय होना चाहिए, क्योंकि जब जब हम यहोवा के भय के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें नियत समय पर शिरोमणि करता है। आज इस आशीष को लेकर आपको और मुझे आगे बढ़ना है और इस आशीष के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएंगे। और लिखा है, और उसके मार्गों पर चलता है। अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर डाल दे, वही पूरा करेगा। आज हमें बहुत से तकलीफ हो सकती, बहुत से दुख हो सकते हैं, बहुत सी चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हम निर्भय होकर परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर चीज की देखभाल करता है। परमेश्वर हमारे उठने, बैठने, चलने फिरने, हर चीज में परमेश्वर हमें संभालता है। यह आशीष है परमेश्वर की, और इस आशीष के द्वारा मैं और आप अपने जीवन में बहुतायत से आशीषित हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि चुनाव हमारा होना चाहिए। परमेश्वर की आशीषें बाइबल में लिखी हैं, परमेश्वर की आशीषें बाइबल में दी गई हैं। परमेश्वर की आशीषों से हमें परिपूर्ण करके परमेश्वर ने यहां रखा है। लेकिन अगर मैं और आप परमेश्वर की आशीषों का मूल नहीं समझ पा रहे तो यह गलती हमारी है। इसलिए विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़िए, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के वचन में जाइए और विश्वास के साथ अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है।
दूसरी आयत आपको एक आशीष देकर जा रही है। दूसरी आयत आपको आशीष देकर जा रही है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में बहुत सारे पैसे कमाते हैं, बहुत सारा परिश्रम करते हैं, लेकिन उस चीज को एंजॉय करेंगे या उस चीज को परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन में देख पाएंगे, ये आशीष परमेश्वर की ओर से। बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सारी चीजें जोड़ी, लेकिन अपनी कमाई को खा नहीं पाए। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने मेहनत से घर बनाया लेकिन रह नहीं पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष नहीं थी, इसलिए। और लिखा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। क्या आशीष है परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे कि तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। यू शुड नो कि ये जो चीज आप और मैं जीवन में देख रहे हैं, इसको आपको मुझे पता होना चाहिए कि तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यू शुड सी इट। आप देखो इस चीज को। आज धन्य आप और मैं किसके साथ होते हैं? किसी बड़े आदमी के साथ, किसी मिनिस्टर के साथ, किसी विधायक के साथ। हमें लगता बड़ा धन्य है हम कि हम उसके साथ जुड़े। आज परमेश्वर की दी हुई ये आशीष आप और मैं अपने जीवन में नहीं देख पा रहे। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर की ओर देखिए और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़िए। यू विल फाइंड इट कि परमेश्वर की आशीषें आपके घरों पर, आपके जीवन में ठहरेंगी। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, यह आशीष है। अगली आयत आज के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। अगर आपकी पत्नी परमेश्वर की ओर से नहीं है तो बाइबल में क्या लिखा है? झगड़ालू पत्नी के साथ घर के कोने में रहना उत्तम है। झगड़ाली पत्नी के साथ रहने से अच्छा घर के कोने में रहना उत्तम है। आज आप परिवारों में देखेंगे झगड़ों की भरमार है। प्रॉपर्टी को लेकर संघर्ष हो रहा है, संपत्ति को लेकर संघर्ष हो रहा है, संबंधों को लेकर संघर्ष हो रहा है। कोई भी सही और खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके बीच में नहीं है। हम बाइबल पढ़ते हैं सिर्फ नाम के लिए, हम दुआ करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन परमेश्वर को अपने जीवन में आने का सुअवसर हम नहीं देते। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में काम नहीं करती। क्यों? आप और मैं जान पाते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसा है। लिखा है तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आज परमेश्वर की आशीष ठहरनी चाहिए आपके और मेरे परिवार पर कि तेरे घर के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आज मैं और आप बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं? पार्टियों की, आज सैटरडे, वीकेंड्स पार्टीज की, सिगरेट की, शराब की, इसकी उसकी। लेकिन अगर परमेश्वर की आशीष आपके परिवार पर है तो ध्यान रखिए आपका बच्चा कभी ऐसी चीजों में जाएगा ही नहीं। परमेश्वर का आत्मा उसे गाइड करेगा और वो अपने जीवन में आपके साथ रहकर खुश रहेगा। आज बहुत से बच्चों को आप देखेंगे कि वो बहुत दुखी होकर अपने परिवार से को कोसते हैं। कैसे परिवार में पैदा हो गया, यहां नहीं जाने देते, वहां नहीं जाने देते, दोस्तों के साथ आउटिंग नहीं जा रहा, ये नहीं वो नहीं। कई लोगों से मैंने सुना और बिल्कुल साफ पता चलता है कि उस घर में परमेश्वर का आगमन है ही नहीं। परमेश्वर का आत्मा उन्होंने अपने जीवन में लिया ही नहीं।
वरना ये आशीष ठहरती कि तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे होंगे। ये आशीष ठहरती। लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। भजनकार क्या कह रहा है? सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। सोचिए, ऐसी आशीष आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर से ही मिल सकती है। मुझे किसी ने पूछा कि आप प्रीच करते हो, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? क्या मिलता है आपको? मेरे उत्तर के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। मैंने कहा, साहब, मैं किसी उद्देश्य के लिए प्रीच नहीं करता हूं, लेकिन जिस चीज के लिए मैं प्रीच करता हूं वो मुझे भरपूरी से मिलती है। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद मुझे भरपूरी से मिलता है। और इसीलिए विश्वास के साथ मैं परमेश्वर के वचन में जाता हूं, विश्वास के साथ। पादी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का जो भी दास मेरे साथ जुड़ता है, मेरी शक्ति को, मेरे बल को कई गुना बढ़ा देता है। हम भजन संहिता 128 की बात कर रहे हैं पादी साहब, और ये एक बहुत बड़ी आशीष है पारिवारिक रूप से। जब हम अपने परिवारों को देखते हैं और इस आशीष को कंपेयर करते हैं, तो अगर हम इस आशीष के साथ जी रहे हैं तो परमेश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो इसका मतलब अभी भी बहुत मेहनत की आवश्यकता है। और ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि परमेश्वर की आशीषें तो हैं, लेकिन उसको देखने की क्षमता हमारे पास नहीं है। अपनी आशीषों को ढूंढने की क्षमता हमारे पास नहीं है। आज भी हम सिर्फ लफ्जी तौर पर बाइबल पढ़ के दुआ करके अपने काम को खत्म कर देते हैं, लेकिन आशीष नहीं आती। आशीष की प्राप्ति के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तब हम अपने परिवार में इन आशीषों को बढ़ते हुए देखते हैं। तब हम जानते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में किस कदर बढ़ रहा है। तब हम देख पाते हैं कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में काम कर रहा है। बहुत आशीषें परमेश्वर की हमारे जीवन में हमें दिखती है, लेकिन हम देख नहीं पाते। बहुत छोटी छोटी आशीषें परमेश्वर हमें देता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि शैतान ने हमारी आंखों के आवरण को पर पर्दा चढ़ा रखा है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या हो रहा है। बहुत छोटी छोटी चीजें। हम किन चीजों की तरफ देखते हैं? बड़ी बड़ी चीज, बड़ा सा मकान, बड़ी सी गाड़ी, बहुत पैसा। एक साहब मुझसे लगातार कंटेस्ट किए जा रहे थे इन बातों को लेकर। मैंने कहा, साहब, ये चीज तो शैतान भी देता आपको। चुप हो गए। मैंने कहा, साहब, शैतान भी तो देता है, घबराते क्यों हैं आप? यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए शैतान ने मंदिर के कंगूरे पे खड़ा करके उसको संसार के सारे विभव दिखाए तो थे। छोटा सा काम करना था, एक बार झुक के शैतान को प्रणाम करना था, तो ये सारे विभव शैतान आपको भी दे सकता है। जस्ट कॉम्प्रोमाइज एंड यू विल गेट व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। कुछ नहीं बोले। द अदर डे आई वॉज लिस्निंग टू बिली ग्रैहम। बिली ग्रैहम साहब को मैं सुनता हूं, बहुत ही अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन देते हैं। आज सुबह मैंने सुना कि मटेरियलिज्म हमारे जीवन में या भौतिकवाद हमारे जीवन में आता है, लेकिन अगर वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है तो वो हमारे परिवार को नष्ट करके चला जाएगा। लेकिन अगर वो परमेश्वर के साथ आया, परमेश्वर की आशीषों के साथ आया, तो मैं और मेरा घराना या हम और हमारा घराना उससे आशीषित होंगे। क्योंकि बाइबल की एक आयत मुझे और आपको आशीषित करती है
कि जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। ये चीजें आपको और मुझे सीखनी है। मैं धन्यवाद करता हूं भाई अनुपम का, अपनी भाभी शबनम का, कि उन्होंने मुझे 24/7 एक्सेस दे दिया। उन्होंने कहा भाई आप जब भी फ्री हो, जब भी आपको लगे कि परमेश्वर का वचन आपको प्रीच करना है, जस्ट स्विच ओवर टू आवर पेज एंड प्रीच। आज मेरा टर्न नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हृदय में डाला कि परमेश्वर के वचन को लोगों तक प्रचार करो, क्योंकि आगे वो शेयर होगा और शेयर होने के बाद लोग सुनेंगे और आशीष पाएंगे। इसी के लिए हम ठहराए गए हैं, इसी के लिए हम बुलाए भी गए। लिखा है 4 आयत में कि सुन जो यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। आज 3 आयत में जब हम देखते तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। आज मैं और आप भी अपने बच्चों के लिए लड़का लड़की ढूंढते हैं, ऑब्वियस है, लेकिन हमारा कंसिडरेशन गड़बड़ा जाता है। हम क्या देखते हैं? बड़ा सा घर। हम क्या देखते हैं? बहुत सा पैसा। हम क्या देखते हैं? लड़का खूबसूरत हो। हम क्या देखते हैं? बहुत पैसे कमाता हो। लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते कि परमेश्वर में कितना बड़े हो भाई, कितना जानते हो परमेश्वर के वचन के बारे में। लड़की के लिए भी हमारा पैरामीटर क्या है कि साहब सुंदर हो, लंबी हो, अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, बहुत अच्छे नौकरी पर हो। लेकिन मैं और आप कभी ये नहीं पूछते कि बेटा परमेश्वर के वचन में कितना बड़ी हो। और जो स्त्री परमेश्वर के वचन में बड़ी होती है वो ये आशीष पाती है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। आज मसीह परिवारों में भी डाइवोर्स खूब हो रहे हैं, धुआंधार, क्योंकि हम बाइबल को नहीं पढ़ते, हम बाइबल को सीखते नहीं, हम बाइबल को जानते नहीं। शैतान हमारे परिवारों में घुसकर बहुत उथल पुथल मचाए है, बहुत, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं। बाइबल में लिखा है हम कार्ड पे छपा के लोगों को बांट देते हैं, जिसे परमेश्वर जोड़े उसे मनुष्य अलग ना करे। और पता चला कि साहब 2 साल बाद वहीं डाइवोर्स हो गया। कि आप और मैं बाइबल को सिर्फ पढ़ते हैं, उस पर मनन नहीं करते, उस पर विचार नहीं करते, अपने परिवार को बिठाकर उस पर बातचीत नहीं करते। इसलिए आज शैतान हमें अहेर ले रहा है, हमारे बच्चों को अहेर ले रहा है। आज हमारे बालक जलपाई के पौधे के समान नहीं बैठ रहे। आज हमारे बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं, बड़े से बड़ा, सुंदर से सुंदर, ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल लेकर घूम रहे हैं। आज हम रहते तो एक घर में हैं, लेकिन बराबर में बैठकर एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछ पा रहे। व्यस्तता मोबाइल ने बढ़ा दी है। शैतान नहीं चाहता कि एक दूसरे का हालचाल पूछें और एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएं। शैतान नहीं चाहता। आज अजनबियों की तरह बहुत लोग रह रहे हैं। परिवार तो एक ही है, बच्चा अपने कमरे में, माँ बाप अपने कमरे में, कुछ और अपने कमरे में, पता ही कुछ नहीं। यू आर लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म। खत्म है सब कुछ। बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में जब तुम ये होते हुए देखो तब ये और क्या करो, क्या परमेश्वर के पास और अधिक जाया करो। आज मेरा टर्न नहीं था, लेकिन मेरे मन ने कहा कि परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ प्रचार करें। एंड आई डिड इट। मैंने तुरंत अपना मोबाइल खोला, उसमें नेट को देखा और उसके बाद में उतर आया परमेश्वर के साथ। बेहतर है कि ये नेट इधर उधर खर्च होने के बजाय परमेश्वर के काम में खर्च हो, क्योंकि उससे कम से कम मैं और मेरा घराना आशीष पाएंगे। इसलिए ये बात मैं हमेशा मानता हूं। अभी एक परिवार से मिलकर आया, दोनों बुजुर्ग थे और अंकल ने बड़े प्यार से मुझे कहा
क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, वो भी पंजाब से थे। उन्होंने कहा बेटा घर चल। मैं उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ के, क्योंकि हम एक प्रेयर मीटिंग में थे, वहां से उनके घर गया। आंटी ने मुझे कहा बेटा मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा। एंड वी एक्सचेंज आवर थॉट्स। वहां ये चीज मैंने महसूस की, वहां ये चीज महसूस की कि आज परिवार में लोग तो हैं, लेकिन बातचीत करने के लिए कोई नहीं है, अपने मोबाइल्स में व्यस्त हैं। शैतान की योजना को बहुत अधिकाई से मसीह परिवार पूरा कर रहे हैं। तरह तरह की गलत चीजों में हम संलग्न होकर परमेश्वर को धता बता रहे हैं। ध्यान रखिए, अनुग्रह का समय है। आपको लगता है, मुझे लगता है कि कोई सजा नहीं मिल रही, बट न्याय के दिन तो परमेश्वर लेगा लेखा। क्या कहेंगे तब? अनुग्रह का समय इसलिए दिया गया है कि मैं और आप अपने आप को सुधार कर परमेश्वर की ओर चले जाएं, लेकिन मैं और आप ऐसा कर नहीं रहे। मैं और आप ऐसा कर नहीं रहे और उस अनुग्रह के समय को व्यर्थ जाने दे रहे हैं। समय आता है कि वो अनुग्रह का समय जब खत्म होगा तो न्याय के सिंहासन के सामने आप और मैं खड़े होंगे। व्हाट विल यू से टू गॉड? परमेश्वर गलती से हुआ, जान नहीं पाया तुझे। बहुत मौका है। अब तो मैं इस बात को बहुत खुशी से कह सकता हूं कि मोबाइल से परमेश्वर के वचन का प्रचार बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन समय नहीं है। शैतान ने छीन लिया आपसे समय। शैतान आपका समय छीन कर इधर उधर लगा देता है। आज मैं और आप 3 घंटे फिल्म देख लेते हैं, लेकिन 3 मिनट की प्रार्थना का समय नहीं होता। आज मैं और आप वीकेंड पार्टीज में जाएंगे, डिस्कोज में जाएंगे, शाम को रात को शराब में धुत लौटेंगे। परमेश्वर के वचन में धुत होइए, आशीष पाएंगे। कई बार आप और मैं परमेश्वर के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। हमारी स्थिति देखकर लोग क्या समझते हैं? हे भगवान, ये है परमेश्वर, ये है ईश्वर का जन, ये है मसीही, उससे बेहतर है हम। आज आपको और मुझे ये चीज सीखनी है, क्योंकि लिखा है 4 उसमें कि वो ऐसी ही आशीष पाएगा। लिखा है यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दीजिए। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे। परमेश्वर का पवित्र पर्वत जहां मूसा ने पाया था किसको? 10 नियमों को। सिय्योन पर्वत से तुम्हें आशीष मिले। आपको और मुझे जानना है ये चीज। और तू यरूशलेम का कुशल जीवन भर देखता रहे। यानी परमेश्वर के पवित्र स्थान में रहने के साथ में और आप अपना कुशल, अपने जाति भाइयों का कुशल जीवन भर देखें। इसके लिए हम बुलाए गए हैं। बड़ी चीज जो आपको और मुझे सीखनी है वो क्या है? 6 आयत कहती है वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। यह आशीष कम लोगों पर है। आज अगर आप इंडेक्स देखें हिंदुस्तान का, तो हमारी औसत आयु घटकर रह गई है 66 वर्ष। जापान की औसत आयु 82। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पिछड़ गए हैं। ये संसारिक आंकड़े। लेकिन आप इसे देखें तो ये आशीष परमेश्वर आपके और मेरे पर छोड़ रहा है। अगर आप अपने नाती पोतों का मुंह देखते हैं तो जान लीजिए कि परमेश्वर की आशीष है आपके ऊपर। कितने लोग चाहते थे अपनी नाती पोतों का मुंह देखने, नहीं देख पाए। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आशीष है परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको रखा है, परमेश्वर ने आपकी निगहबानी चौपानी की है, एक एक बाल एक एक हड्डी की रक्षा की है। इसलिए आप अपने नाती पोतों का मुंह देखने पा रहे हैं। यह आशीष है। और लिखा है इज़राइल को शांति मिले। इज़राइल का मतलब परमेश्वर के पवित्र लोगों को शांति मिले। शांति की परिभाषा नए नियम में दी गई है। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है।
तुम्हारे दिलों और ख्यालों को पवित्र करेगी। वो शांति जो संसार हमें नहीं दे सकता, वो शांति जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते, परमेश्वर हमें देता है। आज ये छोटा सा वचन परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर ने दिया, और मैं चाहता था और मैं चाहता भी हूं कि बहुत लोग इसे सुन पाए। लेकिन धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने पास्टर साहब को चुना और पास्टर साहब ने इस वचन को सुना, और मैं और पास्टर साहब दोनों एक दूसरे से आशीषित हुए। मैं नहीं हुआ आशीषित, पादरी साहब और मैं एक दूसरे से आशीषित हुए, क्योंकि एक संप्रेषण या कम्युनिकेशन का अर्थ है दोनों तरफ से रिस्पॉन्ड करना। धन्यवाद करता हूं पादरी साहब का, धन्यवाद करता हूं अरुण लॉन्गसम साहब का, पादरी साहब का, कि उन्होंने इस वचन को सुना और उस पर आशीष दी है। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, आपने ये समय हमें दिया, ये पवित्र समय दिया, और साथ में पादरी साहब का साथ दिया। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। चाहता हूं प्रभु कि इसी तरह आपके दासों के साथ मिलकर आपके वचन का प्रचार करूं और बहुत लोग इसे सुनकर आशीष पाए। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाई साहब, एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा कि कल सुबह मैं रोज प्रीच करता हूं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पर, और 8:30 बजे यदि आपके पास समय हो तो डेली, लेकिन कल 6:15 और 6:30 के बीच में फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में प्रीच करूंगा, क्योंकि चर्च जाने से पहले ये दायित्व परमेश्वर ने दिया कि इसको प्रीच करके जाऊं। यदि आपके पास समय हो, यदि परमेश्वर अगुवाई दे, तो जरूर परमेश्वर के सॉइन लर्न सेशन में आइएगा। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज, विश्वास के साथ हम आपके साथ बढ़ते जाएंगे। थैंक यू पादी साहब, आपको जय मसीह की।